नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्वेता के चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए आज हम लोग बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 के बारे में। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग है। मैं पहले कुछ बिंदुओं पे विवरण करना चाहूँगी। पहला है संस्कृत श्लोक, दूसरा श्लोक का हिंदी अनुवाद, तीसरा उसका अर्थ और व्याख्या, चौथी अध्याय की पृष्ठभूमि, यह क्यों हुआ, इस पांचवी इसका महत्व, आध्यात्मिक, दार्शनिक और व्यवहारिक जीवन में हमारा क्या क्या प्रभाव पड़ता है। छठा है इसके निष्कर्ष क्या है। तो आइए जानते हैं। श्लोक अध्याय की पृष्ठभूमि क्या है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन का मोह और शंका दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पहले अध्याय 3 में कर्म योग की महिमा बताई थी। अब अध्याय 4 में वे बताते हैं कि यह ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नया नहीं है, बल्कि यह प्राचीन काल से चला आ रहा है। यहाँ भगवान ज्ञान और कर्म के संयोग की व्याख्या करते हैं कि कर्म करते हुए भी कैसे हम अशक्ति रहित कर सकते हैं और मुक्ति पा सकते हैं। श्लोक 4.1 में कहा गया है, श्री भगवन नुवाच इम विवस्ते योग प्रोक्त वाहनम यमा विवेस्वाश्वम मनवहे प्राहा मनुरिच्छ कवे अव्रवीता। अर्थात भगवान श्री कृष्ण बोले, मैंने यह अविनाशी योग विवस्वान सूर्य को कहा, सूर्य ने मनु को कहा और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को कहा। अर्थ है, भगवान बता रहे हैं कि यह योग विद्या सनातन है, समय समय पर महान आत्माओं को दी गई है। श्लोक 4.2 में इस प्रकार है, एवं परंपरा प्राप्ति में राजस्यो विदुः श काले नहे महत्ता योगो नष्ट प्रणंतमम। अर्थात इस प्रकार परंपरा से प्राप्त यह योग राजर्षियों ने जाना, परंतु हे अर्जुन, समय के प्रभाव से यह योग पृथ्वी पर नष्ट हो गया है। कभी कभी सत्य और धर्म की शिक्षा लुप्त हो जाती है और तब उसे पुनः स्थापित करना पड़ता है। श्लोक 4.3 इस प्रकार है, स एवाय मया ते योग प्रोक्त पुरातनः भक्तो अर्षि मे सखा चैति रहस्य मनः। अर्थात वही प्राचीन योग आज मैंने तुम्हें कहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह उत्तम रहस्य है। भगवान केवल योग और श्रद्धालु व्यक्ति को ही यह ज्ञान देते हैं। ज्ञान का कारण क्या है। अर्जुन को संदेह था कि भगवान ने यह ज्ञान सूर्य को कैसे दिया, जबकि सूर्य का जन्म भगवान के इस अवतार से बहुत पहले हुआ। यह प्रश्न अध्याय में आता है और भगवान इसका उत्तर भी देते हैं। श्लोक 4.5 बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यः वेद सर्वाणि न तत्व वैत्य प्रणंतप। अर्थात हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत से जन्म बीत चुके हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते। भगवान यहाँ अपनी दिव्यता और अवतार की महिमा बताते हैं। श्लोक 4.6 में इस प्रकार है, अजो अपि सन्न व्याप्तमा भूतानामि स्वरोपली सना प्रकृति स्वाम धीतास्त्य संभया मयात्मा
मया, अर्थात यदि मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी आत्मा हूँ तथा सब भूतों का ईश्वर हूँ, फिर भी मैं अपनी प्रकृति को अधिष्ठित करके अपनी माया से प्रकट होता हूँ। भगवान का जन्म साधारण जीवों जैसा नहीं बल्कि दिव्य होता है। श्लोक 4.7 से 4.8 बहुत ही प्रसिद्ध है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अव्युत्थाना धर्मस्य तदात्मान सृजनामयः, अर्थात परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे, अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म का प्रबल होना होता है तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। यह भगवान के अवतार का मुख्य कारण है। अध्याय 4 से में हमें क्या मुख्य शिक्षा मिलती है? पहला, कर्म करते हुए भी आसक्ति रहित रहना। दूसरा, ज्ञान और कर्म का मेल ही मुक्ति का मार्ग है। तीसरा, ईश्वर समय समय पर अवतार लेते हैं। चौथा, गुरु परंपरा का महत्व। पांचवा, भक्ति, श्रद्धा और समर्पण से ज्ञान की प्राप्ति। और पांचवा है भक्ति, श्रद्धा और समर्पण से ज्ञान की प्राप्ति। व्यवहारिक दृष्टिकोण से जीवन में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मन को भगवान में लगाना। दूसरा, दूसरों के कल्याण के लिए निस्वार्थ कर्म करना तथा योग गुरु से शिक्षा लेना। अध्याय 4 में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कर्म और ज्ञान दोनों का संगम ही सच्चा योग है। भगवान के अवतार का उद्देश्य है धर्म की रक्षा, अधर्म का नाश और साधुजनों की रक्षा। ज्ञान केवल वही प्राप्त कर सकता है जिसमें श्रद्धा और भक्ति हो। तो इस प्रकार अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग ये समाप्त होती है। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्णा। आप सभी अपना अपना ख्याल रखें। बाय बाय।